नमस्कार। एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। बीजेपी ने कांग्रेस पर टूल किट का जो आरोप लगाया है वो मामला और ज़्यादा तूल पकड़ गया है। कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये पूरा जो है वो फर्जीवाड़ा है, किसी तरह की ऐसी कोई चिट्ठी कार्यकर्ताओं को नहीं लिखी गई है। लेकिन आज हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है और इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार कांग्रेस की टूल किट की प्रारंभिक जांच कराए और उसमें अगर अपराधी जो पाया जाता है या पार्टी पाई जाती है तो जो व्यक्ति पाए जाते हैं उस पर राजद्रोह और यूपीए जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई हो। शशांक शेखर झा नाम के व्यक्ति ने याचिका दायर की है और इसमें यह भी कहा है कि अपराध साबित होता है तो चुनाव आयोग जो है पंजीकरण रद्द करे, यानी कांग्रेस पार्टी का पंजीकरण रद्द करे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला गया ही है, दूसरी तरफ संबित पात्रा ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आरोपों को दोहराया और जो आप ये ट्वीट देख रहे हैं जेपी नड्डा जी का और इस तरह के ट्वीट जो हैं वो बीजेपी के कई नेताओं ने किया, बीएल संतोष ने किया, संबित पात्रा ने भी किया और भी कई नेताओं ने किया। और उसके साथ ये चिट्ठी जो लगाई गई थी जो कांग्रेस का बताया है बीजेपी ने, कांग्रेस कह रही है कि फर्जी है लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये सच है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है संबित पात्रा ने, उसमें पूरे विस्तार से पढ़ के इसको सुनाया है कि किस तरह की बातें इसमें लिखी गई हैं, किस तरह से इंडिया स्ट्रेन और मोदी स्ट्रेन शब्द जैसे इस्तेमाल करने की बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दी गई है और किस तरह से विदेशी मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ लाइजनिंग करके और जिस तरह की स्थिति है उसको दर्शाने की बात, यानी कि एक तरह से बदनाम करने की नीयत से ये पूरा जो सूचनाओं का जो ये प्रपत्र है वो तैयार किया गया है और इसके आधार पे मोदी सरकार और भारत को देश और दुनिया में कांग्रेस बदनाम करना चाहती है। ये बीजेपी का मोटे तौर पे आरोप है। आज कांग्रेस ने फिर से ये बात कही, जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसी समय कांग्रेस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और कांग्रेस के जो मीडिया इंचार्ज हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि ये ध्यान भटकाने की साजिश है सरकार की तरफ से। ये कांग्रेस पार्टी कल ही क्लैरिफाई कर चुकी है कि जो चिट्ठी है ये फर्जी है और इसको फर्जी लेटर हेड पे बनाया गया है और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर पुलिस में कंप्लेन भी दी है। कांग्रेस पार्टी ने पहले कहा था कि एफआईआर लॉन्च हो गई है, लेकिन बाद में उन्होंने साफ किया कि उन्होंने अपनी तरफ से शिकायत की है और पुलिस से अनुरोध किया है कि इस मामले में एफआईआर करे, जांच करे, इस तरह के फर्जी जो पत्र हैं कांग्रेस के मुताबिक उसको अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच जो है वो करें। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने वो शिकायत का जो पत्र है वो भी जारी किया जो पुलिस को उन्होंने भेजा है और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पुलिस, दिल्ली पुलिस शायद राजनीतिक दबाव में इस जांच को आगे ना बढ़ाए और इस मामले की तहकीकात पूरी तरह से सामने ना आए। कांग्रेस पार्टी पूरी दलील इस बात के आसपास रखती है कि ये जो मामला उछाला गया है टूल किट का, वो बहस के मुद्दों को भटकाने के लिए, यानी टीवी बहसों में ये मुद्दे ज़्यादा उछले बजाय कोरोना से निपटने में जो सरकार की नाकामयाबी, जो विफलता और या जिस तरह की आपाधापी रही है, जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए लोग तरसे हैं, तड़पे हैं, जान गई है उनकी, तो इन सब बातों पे बात ना होकर इस तरह के मुद्दों पे चर्चा हो जो कि मुद्दा असल में है नहीं कांग्रेस पार्टी के मुताबिक। तो अब देखना है कि क्या वाकई में पुलिस जो है इस मामले की तहकीकात आगे करती है, क्योंकि आज ही कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार की तरफ से यह भी पूछा गया कि पुलिस कहती है कि उनको शिकायत मिली नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि शिकायत लिखित में है, दे दी गई है और ये अब पुलिस पे है कि वो इस पे कैसे जांच आगे बढ़ाती है। तो ये पूरे इस माहौल में जब कोरोना की जो आपदा है, जो महामारी है, वो बहुत ही एक भीषण रूप में है, लोगों की जान जा रही है और ऐसे में देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, एक तो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी और दूसरी कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, दोनों के बीच इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप है वो अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब ध्यान जो है वो लोगों की मदद पे होनी चाहिए तो उस समय इस तरह की लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। बीजेपी का दावा ये है कि कांग्रेस जो है वो सब कुछ को डिरेल करना चाहती है और बदनामी की तरफ उसकी पहली कोशिश है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें संबित पात्रा ने ये भी कहा है कि ये जो कांग्रेस के दफ्तर में तैयार की गई है और सौम्या
वर्मा नाम की व्यक्ति ने इसको तैयार किया। ये बीजेपी का आरोप है, संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है। और ये जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके दफ्तर में तैयार किया गया है। तो ये है दावा बीजेपी का। लेकिन इस दावे में जो सच्चाई क्या है ये जांच के बाद सामने आएगी बात। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तूल पकड़ गया है और लोगों को ये जानने की एक जिज्ञासा बढ़ गई है कि वाकई में क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह की कोशिश हुई, और अगर हुई तो उसके पीछे क्या वाकई में मंशा जो है वो सरकार को बदनाम करने की है। जो टूल किट के डिज़ाइन की बात कही गई उसमें ये कहा गया है कि जो कांग्रेस के एमपी हैं एमवी राजीव गौड़ा, उनके दफ्तर में सौम्या वर्मा ने ये चिट्ठी तैयार की। ये जो संबित पात्रा का ये बयान है जो कि एक चैनल पे दिखाया गया है और संबित पात्रा ने उसको रिट्वीट भी किया है। तो अब देखना ये है कि ये जो पूरा मामला है ये किस हद तक आगे जाता है और क्या पुलिस इसमें जांच कर किसी नतीजे में पहुंचती है, या फिर कांग्रेस का जो आरोप है कि पुलिस जो है वो दबाव में है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस जो है वो सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और ऐसे में कांग्रेस को ये लगता है कि शायद दिल्ली पुलिस जो है वो दबाव में जांच ना करे। लेकिन इस मामले की तह तक पहुंचना है तो जांच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है कांग्रेस के खिलाफ, उसमें किस तरह की सुनवाई आगे बढ़ती है और क्या कुछ संज्ञान सुप्रीम कोर्ट उसमें लेता है, किसी तरह का दिशा निर्देश देता है। क्योंकि जांच की मांग तो अब कांग्रेस के साथ साथ जो ये याचिका है उसमें भी की जा रही है। तो शायद पुलिस इस मामले में इस तरफ से ना सही तो उस तरफ से जांच करने को प्रेरित हो और इसमें क्या असलियत है वो देश के सामने आए। लेकिन अब एक बार फिर आखिर में यही कि बीजेपी अपने आरोप पे कायम है और कांग्रेस इसे फर्जीवाड़ा बता रही है। शुक्रिया।